पंजगूर के इलाके खुदा आबादान में घर पर फायरिंग, 7 मजदूर जाँ बहक, 1 जख्मी। पुलिस के मुताबिक मकान में मजदूर रिहाइश पजीर थे। ताल्लुक पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों से था। लाशें और जख्मी पंजगूर डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मुंतकिल। सदर आसिफ अली जरदारी की मजम्मत, दहशत गर्दों के खिलाफ मौसर कार्रवाई पर जोर। हसन नसरुल्लाह की शहादत के बाद भी इसराइली फौज के लबनान पर मुसलसल हमले जारी। हफ्ते को 33 अफराद शहीद और 195 जख्मी हुए। 10 लाख लबनानी बेघर हो गए। हसन नसरुल्लाह की शहादत के बाद लबनान के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। इराक में 3 और ईरान में 5 रोज़ा सोग का ऐलान। अमरीकी सदर जो बाइडन ने हसन नसरुल्लाह की शहादत को इसराइल का मुनसिफाना इक़दाम करार दे दिया। कहा, हसन नसरुल्लाह के इख्तिताम से इंसाफ का अमल पूरा हुआ। अब गजा और लबनान में जंग बंदी होनी चाहिए। हिजबुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह का कत्ल खित्ते में ताकत का तवाज़ुन बदलने के लिए ज़रूरी था। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का अपनी कौम से खिताब। कहा, हसन नसरुल्लाह और उनके साथी इसराइल को तबाह करना चाहते थे। बेशुमार इसराइलियों के कातिल से हिसाब चुका लिया। सैकड़ों अमरीकी शहरियों की हलाकत का बदला भी ले लिया। जो आपको मारने खड़ा हो, पहल करके उसे मार देना चाहिए। नेतन्याहू ने मजीद कहा कि मशरिक़ वस्ता के पूरे खित्ते ने इसराइल की ताकत तस्लीम कर ली। ईरान खबरदार रहे, इसराइल पर हमले का फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि IMF प्रोग्राम की मंजूरी में जनरल आसिम मुनीर ने अहम किरदार अदा किया। अमरीका से लंदन पहुंचने के बाद मीडिया ब्रीफिंग में कहा कि 9 मई का वाक़या नाकाबिले माफ़ी है। इसमें मुलविस अफराद को तभी माफ़ी मिलेगी जब वो दिल से माफ़ी मांगेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का लियाकत बाग पिंडी में एहतजाज का ऐलान। पुलिस ने कंटेनर्स लगाकर पिंडी बंद कर दिया। पार्टी के आदत और कारकुन लियाकत बाग न पहुंच सके। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर कई घंटे बुरहान इंटरचेंज पर फंसने के बाद पेशावर वापस लौट गए। PTI कारकुनों का लियाकत बाग जाने की कोशिश के दौरान मुख्तलिफ मकामात पर पुलिस पर पथराव। पुलिस की जवाबी शेलिंग। तहरीक इंसाफ के 110 कारकुन गिरफ्तार। वफाक एवान हाय सनत व तिजारत और कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने में मुश्किलात पर इजहार तशवीश। टैक्स रिटर्न जमा कराने की तारीख में 1 माह के इजाफे का मुतालबा। सदर FPCCI आतिफ इकराम शेख ने कहा कि FBR के नाक़िस सिस्टम की वजह से टैक्स दहिंदगान को गोशवारी जमा कराने में मुश्किलात दरपेश हैं। सदर कराची चैम्बर इफ्तिखार शेख ने कहा कि FBR का ऑनलाइन पोर्टल काम नहीं कर रहा। मुश्किलात के पेश नज़र रिटर्न जमा कराने की तारीख में 1 माह के लिए तौसी की जाए। सदर पाकिस्तान टैक्स बार एसोसिएशन अनवर काशिफ मुमताज़ ने कहा कि FBR सिस्टम गोशवारी जमा कराने वालों को परेशान कर रहा है। पूरे मुल्क से सिस्टम खराबी की शिकायत आ रही हैं। FBR ज़राए की भी मुश्किलात की तस्दीक। कहा कि वेबसाइट के तकनीकी मसाइल के अजाले के लिए मुनासिब वक्त दिया जाए। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से जापान के सफ़ीर की मुलाकात। पाक जापान दो तरफ़ा ताल्लुकात को फ़रोग़ और मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर गुफ्तगू। नवाज शरीफ ने कहा कि जापान से बेहतरीन ताल्लुकात को मज़ीद वसअत देने के लिए पुरअज़्म हैं। मरियम नवाज ने कहा कि तालीम, सेहत और शहरी सहूलियात की बेहतरी में जापान का पंजाब हुकूमत से ताउन लायक़ तहसीन है। पंजाब में सरमायाकारी के लिए इंतहाई साजगार माहौल और मराआत दे रहे हैं। गुज़िश्ता माली साल के दौरान पाकिस्तान में माशी इस्तेहकाम आया। शरह नमू बढ़ना शुरू हुई। महंगाई में ड्रामाई कमी आई और करेंसी की शरह तबादला मुस्तहकम रही। IMF के मिशन चीफ नॉर्थन पोर्टर का मकामी अखबार में मजमून। नॉर्थन पोर्टर ने कहा कि 2023 के वस्त में पाकिस्तान को बैरूनी दबाव और अंदरूनी गैर यकीनी का सामना था, मगर इसके बाद पाकिस्तान ने माशी मैदान में काबिल तारीफ पेशरफ्त की है। 25 सितंबर को IMF बोर्ड से कर्ज प्रोग्राम की मंजूरी जिन बुनियादों पर हुई है वो हुकूमत को अपनी अप्रोच तब्दील करने की रहनुमाई करती है। कमज़ोर, पेचीदा और महदूद टैक्स सिस्टम समाजी और माशी तरक्की के सबब नहीं बन सकते। बिजली के शोबे में ऐसी इस्लाहात की ज़रूरत है जिससे सिस्टम की कमज़ोरियों पर काबू पाकर बिजली कीमत को आम आदमी के लिए काबिल बर्दाश्त बनाया जा सके।
आईनी तरामीम पर मौलाना फजलुर रहमान को जरूर ऑन बोर्ड लेना चाहिए। हुकूमत मौलाना फजलुर रहमान को छोड़कर आईनी तरमीम के लिए अरकान पूरे कर भी ले तो दुरुस्त ना होगा। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का प्रोग्राम जिरगा में इंटरव्यू। कहा, हुकूमत कानून में जो तरामीम करने जा रही है उसमें मौलाना को जरूर ऑन बोर्ड लेना चाहिए। एक सवाल के जवाब में राना सनाउल्लाह ने कहा कि वो इस मौके पर मौलाना को हुकूमत में शमूलियत का मशवरा नहीं देंगे क्योंकि ये इकदाम सियासी तौर पर उनके खिलाफ जा सकता है। मौलाना फजलुर रहमान हुकूमत के साथ मिल भी जाएं, हुकूमत आईनी तरमीम नहीं ला सकती। अगर पीटीआई के रुकन न टूटे तो हुकूमत के नंबर्स पूरे नहीं होंगे। तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी इत्तलात शेख वकास अकरम का जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में इंटरव्यू। कहा, मौलाना फजलुर रहमान अपने मौक़िफ़ पर डट के खड़े हैं और तहरीक इंसाफ के अरकान भी महफूज हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर को मुलाकात की दावत। ख़त लिखकर वज़ीर आला को गवर्नर हाउस आने की दावत दी। लिखा कि सियासी जमातों के कायदीन को मदऊ किया है। सूबे के वसाइल की तकसीम के लिए वफाक से बात करना ज़रूरी है। सूबे के मसाइल के हल के लिए टास्क फोर्स बननी चाहिए। साबिक़ वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा है कि मुल्क में क़वानीन मौजूद हैं, अमल दरामद नहीं हो रहा। सब कहते हैं कि आइन का तहफ़्फ़ुज़ करना है, लेकिन आइन हर रोज़ तोड़ा जाता है। मुल्क की मसाइल का हल आइन की सरबलंदी में है। आप किसी को बात करने का हक़ नहीं देंगे तो मसाइल कैसे हल होंगे? गजा और फ़लस्तीन की हिमायत में जंग जारी रहेगी। लबनान और उसके अवाम के दिफा में इसराइल पर हमले जारी रखेंगे। हसन नसरुल्लाह की शहादत पर हिज़्बुल्लाह का मजीद रद्द-ए-अमल। हसन नसरुल्लाह ने 1992 में हिज़्बुल्लाह की क़यादत संभाली। इसराइली अफ़वाज के खिलाफ छोटे पैमाने पर जंग की पॉलिसी अपनाई। उनकी मज़ामती तहरीक 22 साल बाद जनूबी लबनान से इसराइली अफ़वाज के इनखला का अहम सबब बनी। हसन नसरुल्लाह ने 2004 में इसराइल और हिज़्बुल्लाह के दरमियान कैदियों के तबादले में अहम किरदार अदा किया और इस मुआहदे को अरब दुनिया में हिज़्बुल्लाह और हसन नसरुल्लाह की फतह के तौर पर देखा गया। गवर्नर सिंध का बज़रिया वज़ारत ख़ारजा अक़वाम मुत्तहिदा और OIC को ख़त। कहा, अक़वाम मुत्तहिदा और OIC इसराइल की दहशतगर्दी रोकने के लिए अपना किरदार अदा करें। हसन नसरुल्लाह की मौत अफसोसनाक है। खबर सुनकर दिल इंतहाई रंजीदा हुआ। आलमी बरादरी इसराइली दहशतगर्दी रुकवाने के लिए अपना फौरी किरदार अदा करे। मुस्लिम ममालिक की तंजीम OIC भी सूरत हाल का नोटिस ले। कराची सुपर हाईवे टोल प्लाजा के करीब तेज रफ्तार कार उलट गई। एक शख्स जाँ बहक, एक जख्मी। साइड सुपर हाईवे पर गाड़ी में आग लग गई। इलाका मकीनों ने अपनी मदद आप के तहत आग बुझाई। गाड़ी में मौजूद तमाम अफराद महफूज रहे। और शेखुपुरा में रुई की मिल में आग लग गई। फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियों की मदद से आग बुझा दी गई।